जय गुरु जी। 30 लेट नाइट गुरु जी ने शरीर छोड़ा था और 31 मई को हमें सुबह ही 8:30 बजे फ़ोन आया था। मुझे डॉक्टर पुनीत का आया था। वो अम्बाला में थे और उन्होंने मुझे बताया गुरु जी की तबीयत ख़राब है और ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा वो तो गुरु जी की तबीयत तो ख़राब रहती थी और वो ठीक भी कर लेते थे, भगवान है वो तो कष्ट लेते हैं अपने ऊपर, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आधे पौने घंटे के बाद फिर फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हमें बड़े मंदिर चलना है। तो मैंने कहा ठीक है आप निकलो, हम भी आ रहे हैं। तो हम भी पीछे से चल पड़े और वो वहाँ से चल पड़े अम्बाला से। लेकिन रास्ते में हमें ये नहीं था कभी कि गुरुजी शरीर छोड़ देंगे, दूर दूर तक भी नहीं था, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही गुरुजी ने हमें बुलाया था 25 मई को और बात भी की गुरुजी ने। तो लग भी नहीं रहा था गुरुजी ने कि शरीर छोड़ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सबसे पहले पहुंचे, हमसे पहले वो पहुंचे वहाँ जाके बड़े मंदिर में। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है और सामने वो ऐसे पड़े हैं बड़े मंदिर के अंदर। तब भी मुझे तो पर्सनली नहीं लगा कि गुरुजी ने शरीर क्या छोड़ा, वो तो उठ के भी बैठ जाएंगे। वो जो दुनिया को इतना ब्लेस कर रहे हैं, लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये तो वो उठ के कभी भी बैठ जाएंगे। हो सकता है कोई गुरुजी लीला कर रहे हो, किसी का कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। तो मेरे को नहीं लगा था ऐसा। लेकिन वहाँ पहुँचे बड़े मंदिर, जब जाके मैंने भी देखा, एक बड़ी सीन ही बिल्कुल चेंज था। 25 मई को हम गुरुजी को मिल के आए, तब बात कुछ और वो शरीर ऐसे पड़ा हो चुपचाप। हम जाके बैठ गए और देखते रहे उनको। मैंने निगाह लगा रखी थी कि गुरुजी की एक उंगली भी अगर हिल गई ना, थोड़ा सा मुझे कोई मोमेंट लगे, मैं शोर मचा दूंगा। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। रात हो गई। मैंने अंकल को जाके बोला भी कि अंकल गुरुजी को रोक लो। बाबा 3 दिन के बाद वापस आ गए थे। अंकल ने भी कहा कि जाके अपना मन च लगाओ, ध्यान जड़ा लगाना है, गुरुजी सानू छड़ गया है। वो भी दुखी थे और रात को खुदाई भी शुरू हो गई समाधि मंदिर की। ऐसे ऐसे करके ना दिल ऐसे और होने लगा कि यार ये तो बात आगे बढ़ रही है। और रात को हम बाहर रुके थे, फिर सुबह हम पहुंच गए और सुबह हमने देखा जाके कि वो तैयारियां चल रही है, प्लेटफॉर्म बन रहा है, लकड़ियां भी आ गई हैं। जो समाधि मंदिर है वहाँ की बात हो रही है। अंदर के गुरुजी वैसे, और तब फिर कभी आगे कभी पीछे। सतनाम श्री वाहेगुरु जी अंग संग प्रभु है, फिर किस दा डर है। यही जगजीत सिंह का 31 को भी लगा रहा और 1 को भी लगा रहा, और कुछ नहीं लगा, बस यही लगा। तो 10-1 बजे हम पीछे गए, मैं और डॉक्टर पुनीत जाके। जब बेचैनी बढ़ी कि ये तो हलचल तेज हो गई है, तो जाके हमने पीछे जो कुछ अंकल थे बैठे हुए सेवादार, उनको बोला, वो सामग्री तैयार कर रहे थे, जो हवन सामग्री होती है जो शरीर पे डाली जाती है। तब तो मैंने कहा अंकल रोक लो अभी गुरुजी को। साईं बाबा 3 दिन के बाद वापस आ गए थे। वो कहते नहीं नहीं गुरुजी छोड़ चुके हैं, अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो मैंने कहा कि ये तो फिर नॉर्मल जैसे किसी इंसान के साथ कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, तो हमने तो कोई मौका भी नहीं दिया है, कुछ तो होना चाहिए स्पेशल, ये भगवान है। तो फिर उन्होंने रुके, वो पॉज लिया और बात की आपस में। कहते चलो ठीक है 5 मिनट के लिए मौन करते हैं, म्यूजिक बंद करके गुरुजी से प्रे करते हैं कि गुरुजी आप जाना मत, वापस आ जाना। ऐसे ऐसे करके हुआ और 5 मिनट के लिए म्यूजिक बंद हुआ, मौन हुआ, प्रे हुई, सबने बैठ के किया। लेकिन वो बात उस हिसाब से नहीं बनी। तो गुरुजी की लीला थी खैर वो। और वैसे ही हुआ। फिर आगे गुरुजी के शरीर को उठाया गया, ले जाके लकड़ियों पे रखा गया। तब तक भी मुझे ये लगता था कि अब उठ के बैठे, अब उठ के बैठे। लेकिन जब आग पकड़ ली लकड़ियों ने और फिर शरीर को छुआ गुरुजी के, उस शरीर को जिसको जिसको हम देखते थे, जो जो हमारे जीवन का आधार था, जिनको देखते रहना ही हमें करोड़ों अरबों स्वर्गों के बराबर था। उनकी एक एक चीज़ को देखना, आंखों को देखना, बात करने के तरीके को देखना, किसी को डांटना, किसी से प्यार करना या चुपचाप बैठे रहना, चलना, ये सारी चीज़ें गुरुजी को देखते रहना ना, खरबों स्वर्गों से भी ज़्यादा बड़ी बात थी। और वही हमारे जीवन का आधार भी है। वो एकदम से ऐसे लकड़ियों में पड़े हैं और आग लग रही है उनके शरीर को। जब आग पकड़ी गुरुजी के शरीर ने, तब जो फूट फूट के हम रोए हैं। अब बात हाथ से निकल गई, बहुत टूट गए, बहुत टूट गए। हालांकि जब शरीर उस तरह से हुआ, फिर गुरुजी के हेड पे एक बड़ा प्रोमिनेंट ओम बन गया। उसकी फ़ोटो आज भी हमारे पास है, औरों के पास भी होगी, लोग ले रहे थे फोटोग्राफ्स। बहुत फूट फूट के रोए, ऐसे लगता था कि जैसे बस साथ ही हम ख़त्म हो जाएं सारे। संगत इतनी परेशान थी, ये तो ख़त्म ही हो गया मामला, उम्मीद भी नहीं बची, ऐसी हालत हो गई थी। आप सोचो, मतलब भगवान सामने बैठे हैं, उनसे मिलना और ये सारा बातें करनी और ये सारा कुछ, वो एकदम से ख़त्म हो गया, एकदम से। कोई नोटिस भी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा भी नहीं, एकदम से ख़त्म हो गया। हमारे लिए कितनी बड़ी बात हुई होगी वो, ये झटका कितना बड़ा था। फूट फूट के रोए, फूट फूट के रोए। कई दिन तो हम वैसे ही सेट नहीं हुए कि अब करेंगे क्या, होगा क्या, कहाँ जाएंगे, सब कैसे होगा। संगत इतनी परेशान थी। उसमें समय लगा हम सबको उसमें से निकलने के लिए। 1 महीने के बाद ही 7 जुलाई आया, तो वो वहाँ प्लेटफॉर्म था, वो गुरुजी वहाँ गद्दी पे नहीं थे बैठे। तो वो चीज़ों को हमने ना वो देखा है, फील किया है। फिर धीरे धीरे उससे अगले महीने संगत बढ़ी, उससे अगले महीने संगत बढ़ी, धीरे धीरे करते करते संगत
बढ़ने लगी, आने लगी और उनको देख देख के हम खुश होने लगे कि नई बात बनी हुई है। गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म लेके कल्याण किया और वो आज तक किए जा रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। जब गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में सारे जाते थे, बहुत सी संगत से तब गुरुजी बात नहीं करते थे, लेकिन ड्रीम में आके बता जाते थे। वहां जाते थे तो बात नहीं करनी, लेकिन ड्रीम में आके बता जाना, फ्रेग्रेंस आ जानी। वही आज भी हो रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे फादर को गुरुजी ने ब्लेस किया, जो जिन्होंने कभी अच्छे से गुरुजी का सत्संग भी नहीं सुना है, 2009 में, मैं कितनी बार ये बता चुका हूं, उनके सारे कष्ट अपने ऊपर गुरुजी ने लिए हैं। वेंटिलेटर पे थे, 3 दिन आईसीयू में रहे और बाद में जब डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको तो काले कपड़े वाले भी दिख रहे थे कि वो आ गए हैं लेने के लिए, वो सारा कुछ। लेकिन 4-5 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए। गुरुजी कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, तेन पता है ये सारे कष्ट में अपने ऊपर लेंदा है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, देखेगा हाँ जी। तो गुरुजी ने चोला उठाया, वेंटिलेटर पे जो पाइप्स मेरे फादर की लगी थी वो सब गुरुजी की लगी हुई थी एज इट इज। तब 2009 में, तब गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद, जो मैं सोच रहा था तब कि अब क्या होगा, तब ये हुआ। मेरे ब्रदर को 2012 में डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ये शाम तक है, क्योंकि लीवर सिरोसिस था, ये शाम तक है। खून की उल्टियां मेरे ब्रदर करते थे, इतने ना जैसे बर्फी के पीस होते हैं, ये निकलते थे, पूरा फ्लोर भर जाता, देख के भी हम डर जाते थे, इतना खून निकल गया अंदर से, बचा क्या है। वही हुआ था, 2-1 ग्राम खून बचा था। डॉक्टर्स ने कहा ये तो शाम तक है पेशेंट, अपने घर फ़ोन कर दो। मैंने फ़ोन कर दिया और घर में वो सफाई भी करने लग गए कि बॉडी लेके आ जाएंगे। मैंने प्रे किया गुरुजी को, देख लेना गुरुजी, उम्र बड़ी छोटी है। तभी डॉक्टर्स की टीम आई और उनको ले गए और ठीक होके आ गए वो 4 दिन के बाद वापस। 5 साल रहे, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, आदत थी, वो जाती नहीं थी उनकी। 5 साल जब भी वो दिक्कत होती थी गुरुजी ठीक करते थे, लेकिन 5 साल के बाद वो चले गए। फादर को 8-9 साल दिए। फादर ने शायद ही एक आधी टैबलेट खाई होगी जब गुरुजी ने ब्लेस किया कि ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए, और 80 साल की एज में वो गए हैं। ब्रदर को 5 साल दिए, 12 से लेके 17 तक। कब? शरीर छोड़ने के बाद। मुझे किसी ने डिच कर दिया था 2009 में। गुरुजी तुरंत आए ड्रीम में, परेशानी संगत की देखी नहीं जाती, गुरुजी से तुरंत आए और कहा कि देख ली दुनिया, इतने कोई किसी का नहीं है, सब इदा ही होंगे हैं। वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, टाइम आनते सब पता लग जूगा तेनों। कब? जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तब की बात है ये, उससे भी 2 साल के बाद की। तो उसमें कोई फर्क नहीं आया। मैं बीमार था 2005 में, बीमार क्या, मैंने कोई टैबलेट खा ली थी, 2005 दिसंबर की बात है। रिएक्शन कर गई जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, रिएक्शन कर गई और मैं ऐसे हो गया जैसे अब गया और तब गया, ठंडा पड़ गया था। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि फटाफट इसको रेफर करो, घर वाले भी आ गए थे। तो डॉक्टर शवाल है वो मेरे सामने आए, मेरे को सुनना बंद हो गया था, आंख तक भी नहीं खुल रही थी, ठंडा शरीर पड़ गया था। एक तरह से वो लास्ट मोमेंट थी मेरी, बिल्कुल ठंडा पड़ा था और सारे घबराए हुए थे। डॉक्टर शवाल आए, दूर से आवाज़ कर रहे थे, गौतम देख रहे थे। मुझे आवाज़ भी बड़ी डिम, बड़ी दूर से सुनाई दी, जैसे वो 1 किलोमीटर से बोल रहा हो। मैंने आधी आंखें मैं खोल पाया पूरा जोर लगा के, और जब देखा उन्होंने अपनी हथेली पे छोटा सा गुरुजी का स्वरूप रखा, तो छोटी छोटी फोटो तब मिलती थी गुरुजी की, वो उन्होंने दिखाया और मैंने आधी आंखों से देखा और मैं उठ के बैठा था। मैंने ऐसी मन में कहा गुरुजी, और मैं उठ के बैठा था 5 मिनट के अंदर, और रात को भरपेट खाना खाया। ये तब की बात है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में बैठे, एम्पायर स्टेट थे, ट्रीट मुझे यहाँ कर रहे थे। तो तरीका वही है, सेम तरीका है जो फिजिकल फॉर्म में था, जो आज है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अभी 2-3 साल पहले हम वृंदावन गए, उससे कुछ दिन पहले मुझे ड्रीम आ गया कि किसी बस में हम जा रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ और मेरी सीट पे मेरी डेथ हो गई है, और सारे लोग उस सीट के ऊपर ऐसे पूरा झुंड सा लगा के देख रहे हैं उसको, मेरी बॉडी को देख रहे हैं और मैं अपनी ही बॉडी को बाहर खड़े होकर देख रहा हूँ। और तभी गुरुजी उसी टाइम, उसी मोमेंट गुरुजी सूरज में से आते हैं, चोला डाला हुआ रेड कलर का, और भागे आते हैं सूरज में से, और मेरी उंगली पकड़ते हैं और मुझे ले जाते हैं और ले जाके मुझे एक बगीचे में बिठा देते हैं, जहाँ मेरा जो ब्रदर जा चुका है वो भी बैठा था। और गुरुजी ने मुझे कुछ कहा कि ये फ्रूट और वो फ्रूट किसी को खिला देना, ऐसे ऐसे करके बोला मुझे, और वहाँ बिठाया। मैं अपने ब्रदर को बोल रहा हूँ कि प्रणाम कर, तेरे को नहीं दिख रहे गुरुजी? वो कहता नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कोई बात नहीं, मतलब इसको नहीं दिखेंगे, तुझे ही दर्शन हो रहे हैं। और ये हम वृंदावन गए, उसके कुछ दिनों के बाद बस में ही गए, संगत गई यहाँ से। जब वृंदावन गए, वो नशे में था, ड्राइवर बहुत ज़्यादा नशे में था, जैसे तैसे तो पहुँच गए। जब आए इतना ज़्यादा नशा था कि उसने हमें मार ही देना था। वो मतलब एक्सीलेटर पे पाँव रख के खड़ा हो गया, इतना नशा उसने किया हुआ था, पूरी स्पीड जितनी हो सकती थी। चीखें पड़ गई पूरी बस में, जितने लोग हम बैठे थे। बड़ी मुश्किल से बचे। एक स्टूडेंट बस को लेके आया वहाँ से बद्दी तक चला के, जिसने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा होगा बस का, वो गुरुजी लेके आए थे। वो मुझे पहले दिखा दिया था कि बस का एक्सीडेंट हुआ और मैं जा चुका हूँ। कब? अभी 2-3 साल पहले की बात है, शरीर छोड़ने के बाद की ये सारी बातें हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बराबर है सारा कुछ। गुरुजी तब से लेके आज तक कल्याण ही कर रहे हैं सबका, हर किसी का। लेकिन
जो 31 मई होता है ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट होता है इसमें उन संगत का जिन्होंने दर्शन गुरु जी के किए हैं। एक तो वो जो उस दिन 31 मई को वहां नहीं पहुंच पाए, जिन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं टाइम से, तो वो पहुंच भी नहीं पाए, पता नहीं लगा, बाद में पता लगा, किसी को अगले दिन, उससे अगले दिन, किसी को 1 महीने बाद पता लगा, किसी को और भी महीनों के बाद पता लगा। उनका भी इमोशनल कनेक्ट गुरु जी के साथ है। और दूसरे वो जो उस दिन वहां प्रेजेंट थे, जिन्होंने ये सारे सीन देखे हैं 30 मई से लेके 1 जून तक। 30 मई वालों ने 30 मई, जो 31 को गए 31, जो 1 को गए जो 1, वो उन्होंने गुरु जी के शरीर को वैसे सारा कुछ अपने सामने सामने देखा है। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान उनके वो सारे जिनको वो मानते एकदम से ऐसे हो जाए। तो जब भी 31 मई आती है तो वो उनका इमोशनल होना जाहिर सी बात है, होना ही होना है। उन्होंने वो दिन याद आएगा। और आपस में भी ओल्ड संगत वो डिस्कस कर लेती है कि इतने साल हो गए। स्टार्टिंग में तो जब 1 साल हुआ हम ये कहते थे अरे 1 साल हो गया गुरु जी को गए, फिर 2 हुए, तो अरे 2 हो भी गए, 3 हो भी गए। स्टार्टिंग के तो 4-5 साल ऐसे, अब तो चलो हर 1 साल हो रहा है। स्टार्टिंग में हमें ऐसे लगता था कि इतना टाइम हो भी गया है, और आज 19 साल हो गए। उनका इमोशनल कनेक्ट है। उदास होते हैं उस दिन, वो आपस में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। उन्होंने वो सारा कुछ देख रखा है। कितना मुश्किल होगा वो मोमेंट, वो लम्हा जब गुरुजी के शरीर को अग्नि दी जा रही होगी, वहां वो पड़े होंगे और वो हम देख रहे हैं, हम बात भी नहीं कर पा रहे उस हिसाब से। कितना इमोशनल हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर कोई कहीं पे कभी आज की डेट में कोई फोटो डाल देता है गुरुजी की वो वाली, तो लोग कह देते हैं कि नहीं ये फोटो मत डालो, गुरुजी तो आज भी हैं, आप ये फोटो ही मत डालो। आप फोटो भी नहीं देख सकते, और जिन्होंने देखा है सारा कुछ उनका क्या? आप तो सिर्फ फोटो भी नहीं देख पा रहे। आप जरा सोचो तो सही, जिन्होंने वो देख रखा है सारा कुछ, उनका क्या हाल हुआ होगा। एक फोटो भी नहीं देख पा रहे आप। ये सच्चाई है, गुरुजी ने ये दिखाया है। ये उससे मुंह तब तक मुंह मोड़ते रहेंगे कि जो आया है वो जाएगा भी, शरीर का हिसाब किताब है। लेकिन मैं भगवान हूं, पहले भी मैं और बाद में भी मैं। कोई कहता है हलवा मत बनाओ इस दिन, क्यों भाई हलवा क्यों ना बनाओ? गुरुजी तो प्रेजेंट है, अरदास भी होती है गुरुद्वारे में, उसके बाद हलवाई तो हलवा प्रसादी तो होता है, तो हलवा क्यों ना हो? गुरुजी प्रेजेंट है, हमेशा 24 घंटे प्रेजेंट है, तो हलवा क्यों ना हो? कि वेलकम बैंड ना हो, क्यों ना हो? गुरुजी तो प्रेजेंट है, भगवान है, कोई वैसे थोड़े है वो। इतने जो मैंने आपको सत्संग किए, ऐसे दुनिया भर के सत्संग, सारी संगत के यही सत्संग है कि जो आज तक गुरुजी कल्याण करते हैं, तभी तो इतनी दुनिया जुड़ रही है ये। लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्ट ओल्ड संगत का है ना, जिन्होंने सारा कुछ फील किया है, उनके लिए वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि उस दिन वो बात ही मत करो, हमें वो मत छेड़ो कि गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने वो किया। बस ये बताओ कि गुरुजी ये कर देते हैं, गुरुजी वो कर देते हैं। ये बड़ी हल्की बात है। आने वाली जनरेशन्स को ये सारी बात पता होनी चाहिए कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में आए, कैसे उन्होंने अपने ऊपर सारे कष्ट लिए, कैसे वो खुद परेशान रहते थे संगत के लिए। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जो आने वाली जनरेशन्स हैं। ऐसे थोड़े है कि हाँ एक दरबार है, वहां पे एक मंदिर है, चलो वहां सारी मन्नत पूरी हो जाती है जाके। वो मन्नत पूरी कैसे होती है? जब वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तब जाके मन्नत पूरी होती है वो। तो गुरुजी को इतना हम हल्के में ना लें। जो नई संगत भी जुड़ रही है वो गुरुजी के साथ और प्यार करे। अपने कष्ट किसी के ऊपर कब तक हम देते रहेंगे? देखो परेशान तो सारे हैं, घर परिवार में इतनी परेशानियां होती हैं कि बंदा जाएगा भी कहाँ। टूटा हुआ बंदा पहुंचता है कि यहाँ आके काम हो जाएगा, कोई बीमारी है ठीक हो जाएगी, कोई बिजनेस है वो सेट हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बच्चे का सीन है तो वो हो जाएगा। कितनी दिक्कतें होती हैं घर में, वो आता जरूर है वहां पे, और वो एक जरिया भी बनती है वो प्रॉब्लम। लेकिन ये सारी चीजें भी हम सबको याद करनी चाहिए। और 31 मई को ये जरूर इस तरह के सत्संग होने चाहिए। वो एक कड़ी है बीच में कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, वो कड़ी है बीच में। वहां बैठ के हमें बताना चाहिए कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म लेके आए और क्या क्या किया और क्या क्या समझाया कि संगत कैसी होनी चाहिए, कैसे ये लाइट, ये रोशनी पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए, जिसके लिए गुरुजी आए। सिर्फ हम सबकी बीमारियां दूर करने के लिए या घर परिवार को सेट करने के लिए थोड़े आए होंगे। इतनी बड़ी बात, खुद परमात्मा, वो तो किसी को भी भेज सकते थे लेकिन खुद आए। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़े है। तो उस दिन गुरुजी की ये सारी महिमा ना उस तरह से होनी चाहिए। लोगों को जो नई संगत है उनको बताना चाहिए, ये एम्बेड हो जाना चाहिए उनके अंदर कि गुरुजी ने कितने कष्ट लिए और कितने कष्ट आज तक भी लेते जा रहे हैं वो। अगर हम कुछ गुरुजी को बोलते हैं तो सोच समझ के बोलें। गुरुजी से जाते ही हम प्यार करने लग जाए ना, तो गुरुजी अपने आप सारा कुछ सेट कर देंगे। जो लोग ये कहते हैं कि ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, इससे मायूसी होती है, ये होता है, वो होता है, देखिए इसका इतने कमजोर मत बनिए। और गुरुजी की संगत इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि वो ये चीज सुन भी ना पाए, देख भी ना पाए। तो सारा मीठा मीठा ही थोड़े होता है लाइफ में सारा कुछ। घर परिवार में अगर माँ बाप चले जाए, कोई अपना घर का मेंबर भी चला जाए ना, तो भी वो उस डेट के आसपास जाके याद आता है लोगों को। यहाँ तो बात ही परमात्मा की हो रही है।
और जिन लोगों ने फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए हैं उनका वो कनेक्ट है, वो इमोशनल कनेक्ट है गुरु जी के साथ। कैसे फूट फूट के हम रोए थे वहां पे, कैसे बताए। लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं आज के दिन ये बात मत करो, ये करे ही ना बात। आप लोग भी उसी तरीके से उसी फीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। लाइफ हमेशा एक जैसी थोड़ी रहती है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए जा रहे हैं, हमारा कल्याण किए जा रहे हैं विदाउट एनी फेल, डे 1 से आज तक, और ये सदियों तक ऐसे होता भी रहेगा। हम सारी ओल्ड संगत चले भी जाएंगे दुनिया से, 20-50 साल में सारे खाली हो जाएंगे, चले जाएंगे। पीछे से आने वाली जनरेशन क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, किस चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, गुरु जी को कैसे रखा जाएगा सामने, ये आओ भाई यहाँ आके सारा कुछ हो जाता है। तो ये जो लेगेसी है ना, ये सारी चीज़ें गुरु जी की देन है, वो सारी एज इट इज़ आगे ट्रांसफर होनी चाहिए। और गुरु जी की सेइंग्स कि गुरु जी के पास आके गुरु से प्यार कैसे किया जाता है, भगवान से डरना नहीं है, प्यार करना है, ये सारी एज इट इज अगली जनरेशन तक जानी चाहिए। अगर आज ही हम ये कहने लगे कि हम ये फोटो नहीं देख सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम हलवा नहीं बनाना, वो नहीं बनाना, तो अगली जनरेशन तो पता नहीं क्या करेंगे। तब तो ओल्ड संगत भी नहीं होगी कोई बताने के लिए कि भाई ऐसा नहीं वैसा होगा। 20-50 साल के अंदर अंदर लास्ट बंदा भी जो ओल्ड संगत का होगा वो भी चला जाएगा दुनिया से। और आने वाले 100 सालों में कौन होंगे, कौन जुड़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो आज ये ओल्ड संगत की भी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ों को संजो के रखे और एज इट इज़ आगे ट्रांसफर करे, जैसे सारे अपनी तरफ से लगे भी हुए हैं। और नई संगत की ये जिम्मेदारी है कि उसको एज इट इज़ उठाए और एज इट इज़ आगे रखे। जो लोग इधर उधर चीज़ों को उलझाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि छोटी मोटी बात नहीं है ये। आप सोच कैसी कैसी संगत है कि कैसे बिजनेस हो रहे हैं गुरुजी के नाम पे और सारा कुछ, और इसमें कोई कोई ओल्ड संगत भी इन्वॉल्व है जिनका कल्याण गुरुजी ने किया है। सोचो कितना दुख गुरुजी को होता होगा कि मेरे ही सत्संग को ऐसे ऐसे पेश करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कितना दुख होता होगा गुरु को। और वो गुरु खून की उल्टियां करे, तकलीफ में रहे, हाय हाय करे, और एक बंदा उनके सत्संग को ऐसे सामने पेश करके या फिर संगत को वर्ग ला के बेवकूफ बना के उसका बिजनेस क्रिएट कर दे। ये कितना बड़ा धोखा होता है ये गुरु को भी और संगत को भी। कहाँ जाके इसकी भरपाई होगी, कोई हिसाब है इसका। एक एक चीज नोट हो रही है गुरु जी के सामने, एक एक चीज हो रही है। मन भी कैसे कर जाता है कि कोई हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले रहा है, हमारे रास्ते के रोड़े हटा रहा है, पत्थर हटा रहा है और फूल बिछा रहा है, और हमें पता भी नहीं लग रहा है, हमारा रास्ता साफ होता जा रहा है। वो सारे कष्ट वो गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी संगत को हम बेवकूफ ना बनाए, उनको हम यूज ना करें बिजनेस पर्पज के लिए। शर्म भी नहीं आती होगी। हिसाब तो एक दिन होना ही होना है, और जिस दिन होना है वहां कोई नहीं खड़ा होगा सपोर्ट करने के लिए, कोई वकील नहीं होगा। इससे ज्यादा धरती पे और क्या हो सकता है कि गुरुजी खुद आए और आके हम सबका कल्याण कर रहे हैं। देखिए कितना कुछ चलता रहता है। संगत में जाते हैं, कोई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाता है सत्संग में, बच्चे भी चै पै कर रहे हैं, गुरुजी की महिमा कोई सुना रहा है, कोई रो के सुना रहा है, कोई इमोशनल हो गया, कोई कैसे सुना रहा है। वो कितनी डिस्टर्बेंस उसमें होती है। कितनी बार लोगों को बता चुके होते हैं कि बच्चों को मत लेके जाइए। अगर लेके जाओ तो एक बंदा बाहर रहे, जब सत्संग शेयरिंग हो रही हो तब स्पेशली, तो बच्चे को लेके कोई बाहर रहे, या एक रूम हो जहाँ पे सारे बच्चों को बिठाया जाए। ये भी तो सेवा है, लेकिन फिर भी लेके आ जाते हैं। गुरु जी की महिमा इस धरती पे हो रही है, वो हमारे कल्याण का रास्ता है। एकदम से वो लय टूट जाती है बोलने वाले की भी और सुनने वाले की। बहुत ही आसान रास्ता गुरु जी ने हमें दिया है, इससे आसान धरती पे नहीं हो सकता है। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कल्याण हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गहरे सत्संग जो है वो सुनते ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं हमें नहीं, बस ये मोटी मोटी बात बताओ भाई, ये क्या, ये हमारे बस की नहीं है। ये ठीक है कि घर परिवार में फंसे हुए लोग हैं, उनको तो सबसे पहले वो सोल्यूशन चाहिए उस समस्या का। बाद में ये बात की बातें हैं कि और आगे बढ़ना है, आत्मा परमात्मा सुख दुख, ये बात की बातें। उनको तो ये है कि जहाँ हम फंसे हैं पहले वहाँ से निकले। ये सही है कि बंदा फंसा हुआ होता है, पहले वहाँ से निकले तभी तो आगे सोचेगा। लेकिन ये थोड़े है कि सालों साल यही सब करते रहे, कभी तो कुछ सोचें। और ये तो फायदे अपने की बात है, किसी दूसरे का थोड़े होगा। आज हम मर जाएंगे तो कल कोई घर वाले भी क्या है 4 दिन 6 दिन होंगे, उसके बाद सारी ट्रैक पे आ जाती है गाड़ी, किसी को परवाह भी नहीं होगी। जिन दिक्कतों और परेशानियों की हम बात कर रहे हैं वो आगे हमारे जाने के बाद भी वैसी रहेंगी, कभी सॉल्व हो जाएंगी, कभी और बढ़ जाएंगी, ये खत्म थोड़े होंगी कभी। तो समझदार तो वही है जो इशारा समझ ले और साथ के साथ अपने फायदे की बात को इम्प्लीमेंट